Good morning students. In previous class we learned सर्वनाम के भेद. We learned पुरुषवाचक सर्वनाम. We have learned पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम and निश्चयवाचक सर्वनाम. And the remaining 3 types we are going to learn today. सर्वनाम के भेद. टाइप्स नंबर 4 संबंधवाचक सर्वनाम. जो सर्वनाम शब्द एक सर्वनाम का संबंध दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं. जैसे जो, सो आदि. जो और सो ये जो वर्ड है ये एक सर्वनाम को दूसरे सर्वनाम से जोड़ने का कार्य करते हैं. जैसे एग्जाम्पल और देती हूँ, जो करेगा सो भरेगा. तो जो और सो से करेगा और भरेगा शब्दों को जोड़ा गया है. जो आएगा वह पाएगा. ये जो एक दूसरे शब्दों को जोड़ा गया है तो ये हो गया संबंधवाचक सर्वनाम. टाइप्स नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम. जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध होता हो, जैसे क्वेश्चन किया गया है तो उस प्रश्न का यदि हमें बोध होता है तो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं. जैसे क्या, कौन, कहाँ आदि. कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, ये क्वेश्चन किया गया है. लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी मैंने लगाया है. ये क्वेश्चन किया गया है, कौन आ रहा है, कहाँ जा रहे हो, तो ये कौन सा सर्वनाम हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया. लास्ट टाइप इसका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम. बिफोर वी लर्न निश्चयवाचक सर्वनाम एंड लास्ट अनिश्चयवाचक. निश्चयवाचक में कोई बात निश्चित होती है और अनिश्चयवाचक में हमें पता नहीं होता है कि ये सही है या गलत है, ये निश्चित है क्या यह बात कि हाँ कोई है. जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, हमें इस बात का निश्चित नहीं होता है कि कौन व्यक्ति है, क्या वस्तु है, तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है. जैसे कोई, कुछ. जैसे कोई द्वार पर खड़ा है तो हमें नहीं पता है कि कौन खड़ा है, तो ये हो गया कोई. तो हम उस बात बारे में निश्चित नहीं है कि कौन खड़ा है, तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम. कुछ खाने के लिए ले आओ. कुछ मतलब कुछ भी ले आइए. जो भी वो कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पर खाना ही हो, कोई ज़रूरी नहीं है वहाँ पिज़्ज़ा बर्गर कुछ भी हो सकता है. तो ये कुछ खाने के लिए ले आओ वो ये कहना चाहता है. तो हमें नहीं पता है कि क्या चीज़ है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया. कोई शब्द तो होता है उसका प्रयोग तो हम करते हैं सजीव चीज प्राणियों के लिए, यानी जो जीवित होते हैं उनके लिए हमने यूज किया कोई. और कुछ शब्द का यूज हम करते हैं ऐसी वस्तुओं के, सिर्फ वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है कुछ शब्द का प्रयोग. योर टुडेज होमवर्क इज सर्वनाम की परिभाषा लिखो. आज हमारा सर्वनाम टॉपिक खत्म हो गया है, लास्ट था ये. अब इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. सर्वनाम की परिभाषा लिखो. क्वेश्चन नंबर 2 सर्वनाम के भेदों के नाम लिखो. क्वेश्चन नंबर 3 पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखो और पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं, आपको उन्हें भी लिखना है. सबमिट योर SW बिफोर 3 PM. थैंक यू.